नमस्कार साथियों, ये परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच आज आदरणीय श्रीमती बृजबाला निर्भीक उपस्थित हैं और उनके साथ श्री हरगोविंद निर्भीक साहब भी उपस्थित हैं, जो कि मधुस्मृति संस्थान कोटा के आप संस्थापक हैं। और मधुस्मृति संस्थान कोटा एक ऐसा सेवाभावी संस्था है जिसने विगत 41 वर्षों की यात्रा में अनेकों होमलेस गर्ल्स, महिला सशक्तिकरण और निर्धन छात्राओं की शिक्षा, दीक्षा, संस्कार में एक अति सराहनीय कार्य किया है। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय मधु मैम का और बृजबाला मैम का और आदरणीय हरगोविंद साहब का। और ये जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग रही है कि जब इनकी बड़ी सिस्टर की डेथ हो गई थी तो उनकी अनंत यात्रा पर निकलते समय उनको एक ऐसा, उनके मन में ऐसा भाव था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि देश की अनेकों निर्धन छात्राओं को, होमलेस गर्ल्स को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिल सके। और वही सपना पूरा किया है आदरणीय बृजबाला जी के माध्यम से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी जर्नी के बारे में बताएं। और आदरणीय बृजबाला जी का ऑप्थेल्मोलॉजी से भी, नेत्र चिकित्सा विज्ञान से भी गहरा कनेक्शन है। आप डॉक्टर RM सहाय और डॉक्टर अंशुल सहाय, डॉक्टर माधुरी मैम उनके रिलेशन में हैं। और कोटा में जब भी डॉक्टर सहाय सर आए थे तब भी आपसे मिले थे, आपके संस्थान का भी उन्होंने भ्रमण किया था। तो एक इनका कनेक्शन भी ऑप्थेल्मोलॉजी से भी। इनकी बिटिया डॉक्टर अंजलि स्कॉटलैंड में है, वो चिकित्सक हैं और आज चिकित्सक के रूप में अनेकों गरीबों की, अनेकों व्यक्तियों की, अनेकों रोगियों की सेवा शुश्रूषा कर रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय बृजबाला मैम से कि वो इस जर्नी के बारे में बताएं कि किस प्रकार से उनकी जर्नी रही, किस प्रकार से उन्होंने इस इतनी महत्वपूर्ण कार्य को अपने हाथ में लिया। अनेकों चुनौतियां आई उनके बीच, लेकिन उन चुनौतियों से हार न मानते हुए एक ऐसा कार्य कर दिखाया जो कि सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और सभी के लिए अनवरत प्रेरणा देने वाला है। आदरणीय मैडम नमस्ते सर। मैंने 74 में मेरी बड़ी सिस्टर एक्सपायर हुई। वो हार्ट पेशेंट थी। उनकी ये सब इच्छा थी, उसको धीरे धीरे हम लोगों ने किया। मैं जयपुर से शिक्षा प्राप्त करके रंगबाड़ी कोटा में आई। हस्बैंड ने 83-84 में, हम लोग रंगबाड़ी हनुमान जी के भक्त हैं, वहीं से अपनी यात्रा शुरू करी। लग नहीं रहा था कि मैं सक्सेस हो पाऊँगी, लेकिन धीरे धीरे हुई। सबका सहयोग रहा। आदरणीय सर का मेरी बच्चियों के लिए बहुत सहयोग रहा। आपने बहुत बच्चियां जो भी बीमार रही, आँखों से संबंधित उन्हें रही, उन्होंने करवाया। एक बच्ची ने अभी इतना सरवाइव किया है कि शादी भी कर ली। सर के सहयोग से ही ऑपरेशन हुआ था। और आज मुझे अपनी आँखों के लिए लगा तो मैं डर के मारे कहीं नहीं जा रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा वहाँ चलोगे? मैंने कहा वहाँ चलूँगी। सर का भी सहयोग रहा। इस यात्रा में बहुत उतार चढ़ाव रहे, लेकिन सबके सहयोग से हम लोग आगे बढ़ते रहे। भगवान से यही प्रार्थना है कि सबके सहयोग से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस अवसर पर आदरणीय श्री हरगोविंद जो निर्भीक साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी, उनका सहयोग अनवरत बना रहा और उन्होंने हमेशा एनकरेज किया और एनकरेज करके इस संस्था को आगे बढ़ाया। और आप, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप भी इस यात्रा के बारे में बताएं। नमस्कार, मैं हरगोविंद निर्भीक मधु संस्था को। जब मैं जयपुरी सर्विस करता था तो मेरा सोच आया, यहाँ रंगबाड़ी हम आते रहते थे हनुमान जयंती। यहाँ गरीब असहाय अनाथ बच्चों को, उस टाइम जंगल था यहाँ। और 83-84 में हमने ये सोचा कि यहाँ पे इन बच्चों के उत्थान के लिए कोई संस्था संचालित की जाए। उसी क्रम में बृजबाला निर्भीक जो मेरी मिसेज है, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हम यहाँ इस संस्था डालें। और 83-84 में हमने स्टार्ट किया। अनाथ बच्चे, ऐसे ही बच्चियाँ, उनका शिक्षा, रहना, खाना सभी यहाँ संचालित किया कोटा के नागरिकों द्वारा। और ख़ास तौर से हमारे बच्चों के लिए जो डॉक्टर साहब ने, पांडे साहब ने जो मदद की। एक बच्ची ऐसी थी जिसकी आँख खराब थी बिल्कुल, लेकिन उसको इन्होंने मोटिवेट करके और दूसरी प्लांटेशन, नई आँख का प्लांटेशन करवाया, जयपुर भेजा। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो बच्ची अभी गोवा में है, उसकी शादी कर दी गई है। और उसके क्रम में यहाँ पे बच्चे काफ़ी पढ़ लिख के और आगे बढ़े। हमको 41 साल हो गए इस संस्था संचालित करते हुए। काफ़ी स्ट्रगल भी आए, कई चीज़ें उनको फेस किया, लेकिन प्रशासन और कोटा के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा
और डॉक्टर साहब का तो मेडिकल चेकअप बच्चों का हमेशा रहा, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये मधु स्मृति संस्थान की कहानी प्रेरणा देने वाली है हम सभी को कि जब भी हमें ईश्वर ने यदि कोई कार्य करने के लिए सामर्थ्य दिया है तो हम अवश्य अपने सामर्थ्य का, अपनी प्रतिभा का, अपने धन का एक अंश उन लोगों की सेवा में लगाएं जो कि निर्धन हैं, अनाथ हैं या फिर हेल्पलेस हैं। मैं आप दोनों के हौसले को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि आपने इतना अच्छा कार्य किया और शायद यही सच्ची भक्ति है। और आपके ऊपर अनेकों चैलेंजेस आए लेकिन हनुमान जी की कृपा रही, रंगबाड़ी बालाजी की कृपा रही और उन चैलेंजों से भी आप अनवरत उभर कर और नया कार्य करते हुए नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ते रहे। आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए मैं 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं कि औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। तो मैं नमन करता हूँ आप सभी को, डॉक्टर अंजलि को, आपकी संस्था के सभी सदस्यों को कि आपने इतना अच्छा कार्य कोटा की धरती पर किया और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अनवरत सेवा का ये भाव बना रहे। और ये ऐसा कार्य है जिसका मूल्यांकन एक आत्मसंतोष के रूप में किया जा सकता है। इसका एक ऐसा आत्मसंतोष मिलता है जिसको शब्दों में व्यक्त करना भी शायद असंभव है। और मैं इसलिए आपके हौसलों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे डॉक्टर सहाय सर, डॉक्टर माधुरी मैम, उनको भी प्रणाम करता हूँ कि वो इतना अच्छा कार्य उन्होंने किया कि राजस्थान की ऑप्थेल्मोलॉजी, नेत्र चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में उन्होंने हज़ारों व्यक्तियों को नई रोशनी दी, सैकड़ों डॉक्टर्स को ट्रेन किया और उनके द्वारा ट्रेंड हुए डॉक्टर्स आज देश विदेश में ब्लाइंडनेस इरेडिकेशन, अंधता निर्मूलन अभियान के तहत अंधता मिटा रहे हैं और साथ ही साथ उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे कोटा।